गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के साथ ही कई सारे डिसेबल ने एशियन मेथड्स को चुना था और वो सभी जेड एशियन कैरेक्टर्स के माउंटेन पर आ गए थे और वो सभी एशियन टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। किंग की ग्रीन मून फ्लेम देख सभी को एहसास हो गया था कि वो काफी पावरफुल है। कई सारे डिसेबल ने एशियन टेक्स्ट को समझ लिया था। एल्डर उन्हें कई सारे अवसर देना चाहते थे ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्होंने एलिक्सियर फर्नेस को बुला लिया था जिसमें काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, पर उसके अंदर मौजूद एलिक्सियर लिमिटेड मात्रा में था जिसे वो अपनी ताकत से ही प्राप्त कर सकते थे। सभी उस फर्नेस के अंदर मौजूद दुनिया में आ गए। शियाओ पर जिनजे ने हमला किया, पर मोदाओ ने ही उनके हमलों को आसानी से रोक दिया और उन्हें खूब मारते हुए स्पेस में ले गया था। जुआन कुन शियाओ से लड़ना चाहता था, पर वहाँ वांगशी आ गई थी जो शियाओ से फाइट करना चाहती है। वो उन लोटस से उतरकर नीचे आती है और बोली कि तुम्हारे शुरुआत से ही काफी गलत उद्देश्य रहे। तुमने मेरे लोगों को धमकाया, उन्हें मारा, इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुमने मेरे ही लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया, जिससे अब सभी मुझे नीची नजरों से देखने लगे हैं। और उसे अपने फैमिली के पास का सीन याद आता है जब सभी डिसेबल उसके ऊपर शक करने लगे थे, क्योंकि शियाओ ने जब वो सील बनाई थी तो उसमें वांगशी और शियाओ ही मौजूद थे। इसीलिए किसी को पता नहीं था कि शियाओ सिर्फ उसके साथ वक्त बिताने का नाटक कर रहा था। वांग बताती है कि मैं वांग कबीले के रॉयल फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस पद को पाना कितना ज्यादा कठिन होता है और इस रास्ते में खामियों की कोई जगह नहीं होती। पर तुमने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया और मुझे अपमानित किया। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम मेरे ऊपर हमेशा के लिए एक कलंक बनकर रह जाओगे। आज मैं अपनी अच्छाई की उन बेड़ियों को काट कर तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वो शियाओ से पूछती है कि तुम असलियत में हो कौन, पर वो नहीं बताता कि वो हुआंग है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक वॉर सर्वेंट बता रही हो, पर क्या तुमने नहीं कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। वांगशी गुस्से में कहती है कि अगर मैं ना होती तो तुम कभी भी तियानशेन एकेडमी में प्रवेश नहीं कर पाते। मैंने ही तुम्हें अपना बेटा सर्वेंट चुना था। और अब वांगशी अपने दाओ फ्लावर के साथ डार्क फेरी गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है जो वांग फैमिली की एशियन स्वॉर्ड थी, और इससे उसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो तेजी से मूव कर पा रही होती है। और अब वो क्रूअल केओस को एक्टिवेट कर लेती है। तियानशेन डिसेबल इस स्वॉर्ड के मुंह को देखकर हैरान हुए और बोलते हैं कि वांगशी वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने जिस टेक्निक को एक्टिवेट किया वो एशियन एंड मॉडर्न टाइम की 3 मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक में से एक है और आज तक कोई भी जनरेशन का डिसेबल इनमें महारत हासिल नहीं कर पाया, पर वांगशी ने इसे सीख लिया। शियाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई हो और लड़ने के लिए डिटर्मिनेट हो, इसीलिए मैं भी पीछे कैसे रह सकता हूँ। और वो अपने मोस्टोरस पाम को एक्टिवेट कर लेता है जो उसने एशियन टेस्ट से समझकर ही सीखा था और उसे एक्टिवेट किया। पर वांगशी इस पाम अटैक से बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पाम पर अटैक करने जाती है और उसे टुकड़ों में काटने की कोशिश करती है, पर मोस्टोरस पाम पावरफुल था। वो उसके 2 हमले से नहीं बिखरा, पर जब वांगशी ने एक हमला और किया तो ये बिखर गया। मगर वांगशी भी इस हमले से काफी दूर चली गई थी। शियाओ से बताता है कि मैंने कई सारे एशियन टेस्ट का अध्ययन किया है जिससे ही मुझे ये इंसाइट प्राप्त हुए हैं। बस इन्हें सत्यापित करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वो मोस्टोरस पाम उसे हर तरफ से घेरने लग गए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वो एक सील का निर्माण कर रहे हो। वांगशी थोड़ी परेशान नजर आने लगी। बियान्यू कहती है कि यह लड़का वाकई काफी पावरफुल है जो इतनी जल्दी भयानक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा और मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फियर्स एनर्जी से हमला कर रहा है। वांगशी कहती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम मुझे पकड़ सको, और वो उन पाम पर अपने डार्क स्वॉर्ड से हमला करने लग जाती है। वो लगातार कई सारे स्लेश से उन सभी पाम को बिखेर देती है। शियाओ से कहता है कि तुम्हारी ये डार्क फेरी गोल्डन स्वॉर्ड वाकई काफी कमाल की है और तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है, पर अफसोस की बात है कि तुम मेरे इलेक्ट्रिक गोल्डन टेक्निक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो वापस से उस पर मोंटोरोस हेड से हमला करने जाता है जो गोल्डन लाइटनिंग से कवर थे, जिससे वांगशी उन्हें स्वॉर्ड से नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इसीलिए वो अपनी कल्टिवेशन पाथ के साथ एक जायंट स्वॉर्ड स्लेश को एक्टिवेट करके उस पाम पर हमला कर देती है। यह देख बियान्यू हैरान रह गई कि इस लड़की ने काफी गहराई से अपनी पावर को छिपाया हुआ था। वांगशी उस गोल्डन हैंड से भी बच गई और उसके पीछे आकर एंडलेस डार्क स्वॉर्ड मुंह से हमला करके उस हैंड को खत्म कर देती है और शियाओ की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करके कहती है कि आज मैं तुम्हें शांति के साथ मार डालूंगी। शियाओ गुस्से में अपने
उन्हें एक तेज ओरा के साथ आसमान में ऊपर उठाता है और अपनी कुनपेंग टेक्निक से वांगशी पर हमला करता है, पर वांगशी वक्त रहते आगे से हट जाती है, जिससे कुनपेंग पीछे चट्टानों से जा टकराई और एक तेज विस्फोट हुआ। वांग उस पर स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करने लगी, पर शियाओ सिर्फ मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल न करने के बावजूद भी उससे आसानी से लड़ पा रहा था। वांगशी लगातार कई सारे स्लेश से उस पर हमला करती है, पर शियाओ बचता जाता है और अपनी डालुई इमोर्टल स्वॉर्ड को भी लड़ने के लिए बाहर नहीं निकालता। वो अपने हाथ के हमले से ही वांगशी को पकड़कर उसे एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर चली जाती है और अब उनके बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। काफी देर फाइट करने के बावजूद भी वांगशी शियाओ को कमजोर नहीं कर पा रही थी, उल्टा वही दूर चली गई थी। शियाओ ने वापस अपनी कुनपेंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। वांगशी पीक एंड केओस टेक्निक से मल्टीपल डार्क स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेती है, जो मिलकर एक जाइगेंटिक स्वॉर्ड में बदल जाती है। कुनपेंग और स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं और एक तेज विस्फोट के साथ दोनों ट्रेजर नष्ट हो जाते हैं। शियाओ कहता है कि तुम्हारी एशियन वांग फैमिली के क्लेन ट्रेजर वाकई अपनी रेपुटेशन के अनुसार काफी कमाल के हैं। वांगशी नीचे उतर आई और गुस्से में बोली कि ऐसी मीठी बातें बोलना बंद करो, और वो डार्क स्वॉर्ड को तेजी से ग्राउंड पर हिट करती है, जिससे अब वांगशी की केओस एनर्जी की मदद से अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे वो अपनी बॉडी से ही कंट्रोल कर रही थी। शियाओ पर एक साथ हजारों स्वॉर्ड से हमला होने लगे, जिनसे बचने के लिए शियाओ भागने लगता है और उन स्वॉर्ड हमलों को रोकता है। शियाओ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो 6 से बाद रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट कर लेता है। 6 स्क्रॉल बाहर निकल आए और स्वर्ग की बेड़ियों से शियाओ ने वांगशी की धर्मा बॉडी को पकड़ लिया और वो कहता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी टेक्निकें मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी, इसीलिए कोई रियल स्किल दिखाओ। अगर तुम्हारे पास कोई नई स्किल नहीं है तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं हो सकता। और वो गॉडेस लियो की वाइन से उस पर हमला करने लगता है। वांगशी उनसे बचने की कोशिश करती है पर बच नहीं पाती और वो उन वाइन से पूरी तरीके से गिर जाती है। डिसेबल हैरान हुए कि फेरी गॉड रियल्म में है, फिर भी इस लड़के ने इसे पकड़ लिया। वांगशी उन वाइन को काटने की कोशिश करती है पर वो सफल नहीं होती, इसीलिए वो अपने 3 फ्लावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो लियू वाइन बिखर जाती है और अब वो अपने जेंगसी लॉन्ग यान अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसका पैलेस भी उभर कर सामने आ गया था। वो बोलती है कि तुमने मुझे इस टेक्निक को एक्टिवेट करने पर विवश कर दिया और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ये स्पिरिचुअल बॉडी है, और वो भी अपनी कुनपेंग और गॉडेस लियू स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। कुनपेंग उस ड्रैगन से फाइट करने जाती है और वो उस ड्रैगन को चीर डालती है। दोनों टेक्निक आपस में टकराकर खत्म हो गई। इस तरह की भयानक लड़ाई को देखकर स्टूडेंट भी डर रहे थे और साथ ही हैरान भी थे कि आखिर एक फेरी को अपने ही नौकर के द्वारा इस तरह कैसे दबाया जा सकता है। इसके पास क्रिएशन ट्रिक भी मौजूद है। किंगी समझ गई थी कि यह वास्तव में शियाओ ही है, क्योंकि सिर्फ शियाओ के पास ही कुनपेंग टेक्निक थी। फेरी उचेन भी समझ गई थी कि सिर्फ शियाओ के पास ही गॉडेस विलो और कुनपेंग टेक्निक थी और ये टेक्निक गलत नहीं हो सकती। वास्तव में वो शियाओ मरा नहीं था। वांगशी के मुंह से ब्लड आने लगा था। वो कमजोर पड़ रही होती है पर वो सोचती है कि इसने मुझे और मेरी फैमिली को धोखा दिया। ये काफी पावरफुल है, ये सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए मेरा बेटा सर्वेंट बना। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। और अब वो अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट यानी आत्मा को बाहर निकाल लेती है और उससे एक सोल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है। शियाओ समझ जाता है कि अपनी स्वॉर्ड को और ज्यादा शार्प कर रही है। उसने युआनशेन स्वॉर्ड एम्ब्रो को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो प्रीमोडियल स्पिरिट एक साथ कई सारे पावरफुल स्लेश से शियाओ पर हमला कर देती है और बोली कि अब तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी और तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। पर शियाओ अपने पाम से ही उन हमलों को रोक देता है और फाइनली अब वो हैंड ऑफ गॉड को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही उसने एशियन टेस्ट से जो कुनपेंग धर्मा रीइंकार्नेशन मेथड समझा था उसे भी वो उस गॉड हैंड के साथ मिला देता है, जिससे गॉड हैंड की क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वांगशी अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए शियाओ सुप्रीम बोन के थर्ड सुपर नेचुरल पावर को भी उस गॉड हैंड में मिला देता है। इससे वो गॉड हैंड फिस्ट में बदल जाता है। वांगशी भी अपने सबसे पावरफुल युआनशेन स्वॉर्ड के क्लेमिंग केओस स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर हमला करती है, पर शियाओ का गॉड हैंड इतना पावरफुल था कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक जरा भी टिक नहीं पाई और सोल बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ा और वो सोल वापस से बॉडी में चली गई। वांगशी काफी बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाती है। डिसेबल कहते हैं कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रीमोडियल स्पिरिट जो एक स्वॉर्ड एम्ब्रो के रूप में बदल चुकी है वो हमेशा से अजय मानी जाती थी, पर इस लड़के ने इसे भी हरा दिया। शियाओ कहता है कि क्या तुम अब अपनी हार स्वीकार करती हो, पर वांगशी के अंदर उसके खिलाफ जो नफरत
नफरत थी उसे खत्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए वो कहती है कि भले ही मैं तुम्हें आज मार नहीं पाई पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो शियाओ अब अपने कुनफेंग विंग्स को एक्टिवेट करके ऊपर आ जाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एहसास करवाऊं कि असल में मैं हूँ कौन और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कितना महान है। अब वो कुनफेंग के साथ गॉडेस लियू ट्री को एक्टिवेट करके सिर्फ एक चुटकी बजाता है जिससे वो अब अपने असली रूप शियाओ वाले रूप में आ जाता है और जमीन से उसकी ट्रू गॉड बॉडी भी बाहर निकल आती है जिससे सभी डिसेबल उसे पहचान जाते हैं कि हुआंग है। डिसेबल कहते हैं कि वांगशी जिसे अपना बेटल सर्वेंट समझ रही थी वो असल में 3000 स्टेट का हुआंग था। हमें तो लग रहा था कि एशियन माइन में मारा गया होगा पर ये जिंदा बच गया। शियाओ कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं हुआंग हूँ। यहाँ और कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? उसने सभी को एक खुली चुनौती दी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।